रुकिए, क्या कोई पिता सच में अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से चीर सकता है? क्या भक्ति का मतलब इतना बड़ा बलिदान है कि आप अपना खून, अपना प्यार, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में रख दे? आज की इस कथा में एक राजा ने वो किया जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, लेकिन अंत में जो रहस्य खुलता है वो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवानंद। स्वागत है मिथ्या मंथन में, जहां हम कहानियों के सागर से सत्य को मथकर बाहर लाते हैं। ये मिथ्या मंथन है। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन को गर्व हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ चलाया, इसलिए वे स्वयं कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा, अहंकार तोड़ना जरूरी है। वे अर्जुन को साथ लेकर दो साधुओं के रूप में निकल पड़े। साथ में एक सिंह भी था। उनका लक्ष्य था राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज उस समय के सबसे बड़े दानी और विष्णु भक्त माने जाते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दरवाजा खाली नहीं लौटता था। उनके पास था धन, सम्मान, राज्य, लेकिन उनकी असली संपत्ति थी अटूट भक्ति। उनकी रानी परम साध्वी थी और एक इकलौता पुत्र ताम्रध्वज, जिसे वे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे। लेकिन भगवान की परीक्षा कभी आसान नहीं होती। वो मांगते हैं जो सबसे प्रिय हो। दो साधु सिंह के साथ राजा मोरध्वज के महल पहुंचे। राजा नंगे पैर दौड़कर उनका स्वागत करने आए। सिर झुकाकर बोले, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण कृष्ण ने कहा, हम भूखे हैं, हमारा सिंह नरभक्षी है, इसे आपके बेटे का मांस चाहिए। पूरा महल सन्न रह गया। रानी के हाथ कांपने लगे, लेकिन राजा मोरध्वज ने एक पल भी संकोच नहीं किया। जो आज्ञा, मेरा बेटा आपकी सेवा में। बेटा ताम्रध्वज आगे बढ़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, अगर भगवान की इच्छा है तो मुझे काट दीजिए। मुझे गर्व है कि मेरा शरीर भगवान के अतिथि को भोजन बन रहा है। रानी रो पड़ी, लेकिन बेटे ने उन्हें समझाया, मां, सच्ची भक्ति का यही अर्थ है। राजा ने कांपते हाथों से तलवार उठाई, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सिर्फ कृष्ण कृष्ण। पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर बेटे को लकड़ी के तख्त पर लिटाया। तलवार चली, खून बहा, लेकिन सिंह ने मांस नहीं खाया। ब्राह्मण बोले, आप दोनों ने आधा आधा काटा है, इसलिए आधा ही फल मिला। अब कोई एक पूरा काट कर दे। रानी बोली, मैं काटूंगी। राजा बोले, नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे ही राजा ने फिर तलवार उठाई, आई। ब्राह्मण ने रोका, रुको। उस पल साधु का रूप बदल गया। सामने खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। भगवान मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। भगवान ने हाथ फेरा। बेटा ताम्रध्वज जीवित हो उठा, पूरी तरह स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ। राजा रानी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राजा ने वर मांगा, प्रभु, कोई भक्त कभी ऐसी कठिन परीक्षा न झेले। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी हर परीक्षा आसान कर दूंगा। दोस्तों, अब आते हैं मंथन पर। मनोविज्ञान की नजर से यह कहानी अल्टीमेट सरेंडर की है। अटैचमेंट वर्सेस डिवोशन का संघर्ष दिखाती है। आज के समय में हम छोटी छोटी चीजों, मोबाइल, पैसा, रिलेशनशिप में अटके रहते हैं। मोरध्वज ने सिखाया, जब आप सबसे प्रिय चीज भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी असली मुक्ति मिलती है। यह परीक्षा ईगो डिस्ट्रक्शन की थी। अर्जुन का अहंकार टूटा। सच्ची भक्ति ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि कंप्लीट ट्रस्ट है, भले ही रास्ता कठिन हो। सबसे बड़ी भक्ति वो नहीं जो मंदिर में की जाए, बल्कि वो जो परीक्षा के समय न डिगे। जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, अगर आप उसे भगवान को समर्पित करने को तैयार हैं,
तो भगवान आपको वो चीज 1000 गुना लौटा देते हैं। जैसे बेटा जीवित हुआ। परिवार में भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे रानी और बेटे ने राजा का साथ दिया। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान अहंकार तोड़ने के लिए कभी कभी कठोर परीक्षा भेजते हैं। आजकल हम सरेंडर शब्द से डरते हैं, लेकिन सच्चा सरेंडर वीकनेस नहीं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण या मैं अपनी सबसे प्रिय चीज भगवान को समर्पित करने को तैयार हूं। अगर आप ऐसी गहरी मंथन वाली कहानियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कहानियां तो बहुत है, लेकिन सत्य केवल मथने से निकलता है। मैं था आपके साथ मिथ्या मंथन पर देवा आनंद। याद रखिए, धर्म केवल एक शब्द नहीं, जीने का एक विज्ञान है। मिलते हैं अगले मंथन में। जय श्री कृष्ण।